अस्सलामुअलैकुम। So today we are going to talk about माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चीज़ें होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होता है हर तरह के यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, सम सेल्स हैव सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन मोस्टली सेल्स हैव 100 और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो द नंबर कोरिलेट्स विद सेल्स लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब ये जो नंबर है ये किसके साथ रिलेट करता है कि सेल जो है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस टाइप की है। फॉर एग्जांपल सेल्स दैट मूव और कंट्रैक्ट हैव proportionally more mitochondria per volume than the less active cells। ठीक है, तो जो सेल्स मूव करते रहते हैं, कंट्रैक्ट करते रहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे हाथ की राइट हैंड के, अगर हम राइट और लेफ्ट हैंड की अगर हम बात करें, तो राइट हैंड हमारा जो है वो ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब उस पर ज्यादा फंक्शन हो रहा होता है, उससे हम लोग लिख रहे होते हैं, उससे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि शायद उसके अंदर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और लेफ्ट हैंड के अंदर हमारे कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। इसको टेस्ट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ये अपने आप हाथ की एक एक्सरसाइज करें कि हाथ को खोलें, फिर मुट्ठी बंद करें, फिर खोलें, फिर मुट्ठी बंद करें। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से आप लोग करते रहें और देखिए कि कौन सा हाथ आपका पहले जल्दी थक जाता है। आई एम 100% श्योर कि आप लोगों का लेफ्ट हैंड जल्दी थकेगा, क्योंकि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे बिकॉज इट इज लेस एक्टिव। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बेसिकली अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर लेता है डिपेंडिंग ऑन इट्स नीड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो क्या होता है कि आप लोगों की जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत ज्यादा नंबर में इंक्रीज करने लग जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना स्टेमिना बढ़ गया, तो वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज किया होता है। हम लोग पहले बहुत ज्यादा भागते हैं ना, एक पहले दिन जब हम लोग वर्कआउट करते हैं हम लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, खलियां पड़ जाती हैं और समझ में नहीं आता क्या हो गया हमारे साथ। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है, तो इस वजह से हमें खलियां भी पड़ जाती हैं और समझ भी नहीं आ रहा होता कि ये हुआ क्या है। ठीक है, और इस वजह से जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम एक्सरसाइज ज्यादा करते रहते हैं तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा इंक्रीज होते रहते हैं, हमारा स्टेमिना बढ़ जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो एटीपी बनेगा, और हम चाहते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक हो। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए तो हमारे ये माइटोकॉन्ड्रिया साहब ने तो हमारी हेल्प आउट करनी है ना, क्योंकि अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गई तो फिर वो खलियां पड़ती हैं। ठीक है, वो उसी वजह से वो खलियां पड़ती हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जब हो जाती है तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी मसल्स के अंदर और उसकी वजह से फिर वो दर्द होती है। ठीक, अच्छा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बता दिया आप लोगों को जल्दी से। अच्छा, खैर, हम लोग जो है अपना देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो आपको नजर आ रहा है कि ये सिलेंडर टाइप, सिलेंड्रिकल सा इसका रॉड शेप सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई सर्कल में नहीं है, बिल्कुल मतलब ओवल सा शेप है उसका। ठीक है, तो वो कहते हैं 2 to 5 माइक्रोमीटर इसका लेंथ है, मतलब कि लेंथ जो 2 to 5 माइक्रोमीटर है, और इसकी विड्थ जो है ये 0.5 to 1 माइक्रोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा दे आर इनक्लोज बाय डबल मेम्ब्रेन। इसके बाहर एक मेम्ब्रेन, ये वाली बाहर की आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन को उसने लिखा है कि ईच मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन्स होती है, यूनिक कलेक्शन ऑफ एम्बेडेड प्रोटीन, और एम्बेडेड प्रोटीन्स भी हर एक में यूनिक होती है। द आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ हमें नजर आ रही है, उसके ऊपर कोई चीज नहीं लगी हुई, स्मूथ है बिल्कुल। ठीक है, एंड समवट लाइक अ सीव, सीव की तरह। सीव क्या होती है कि जिससे हम लोग जैसे आटा छानते हैं ना, तो वो यानी कि छना हुआ आटा जो है वो बाहर निकल आता है, और अगर कोई भी उसके अंदर कोई इस तरह की चीज होती है, कोई कीड़ा हो जाए या कुछ इस तरह ऐसी चीज जो कि अनवांटेड है, तो वो बाहर निकल आती है और हमारा छना हुआ आटा जो है वो सीप से निकल आता है नीचे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जो चीजें उसको चाहिए होंगी वो उसके लिए परमिसिबल कर देगा, और जो चीजें नहीं उसको चाहिए उनको वो आउटर मेम्ब्रेन ब्लॉक ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेशल प्रोटीन्स एम्बेडेड, जिनको हम लोग पोरेंस कहते हैं। ठीक है, पोर्स की तरह वो हेल्प रोल प्ले करती हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मॉलिक्यूल्स के लिए। पोरेंस जो है अलाउ, प्रियॉन्स नहीं, यहाँ पे पोरेंस ही आएगा। ठीक है, प्रियॉन्स, porins allow free passage for various molecules into the inner membranal space. The inner membrane is selectively permeable and folded inwards. ठीक है, ये inner membrane जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, और ये क्या करती है, ये
इनवर्ट फोल्ड हुई हुई है, जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, अनलाइक सिस्टर्नी दैट वी रेड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, which serve to increase the surface area। तो हम लोगों को पता है कि जिस तरह से अगर फोल्डिंग ज़्यादा हो गई तो सरफेस एरिया ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसकी फोल्डिंग ना होती तो देखिए ऐसे, अगर ये प्लेन एरिया है तो अगर हम इसका एरिया मेजर करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि इसकी ये लेंथ है, ठीक है, इसकी ये ब्रेड्थ है, और मतलब कि ये चीज़ इसका एरिया में आ गई। लेकिन अगर इसकी जगह इस तरह की अगर मैं शीट एक ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इस तरह की एक शीट ले लूँ फोल्डेड हो इनवर्ड, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि उतनी की स्पेस इसने कवर की है। लेकिन जब हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करने लगेंगे तो हम लोग इस चीज़ को जब कवर करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि जब हम लोग इसको प्रॉपरली इस फोल्डेड शीट को खोलेंगे तो ये उस यानी कि खुली हुई शीट से कई बड़ी होगी। तो इस तरह से ये फोल्डिंग से सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। The inner surface cristae is furnished with granular structures called stalk particles, ठीक है। यहाँ पर ये हम लोगों को granular structures जो stalk particles है वो नजर आ रहे हैं, इनको F1 particles भी कहा जा सकता है। These particles are actually ATP synthase enzymes, ठीक है। In addition, several other complexes are also found in inner mitochondrial membrane, ठीक है। F1 particle, stalk particle, ATP synthase, ये सारे एक ही चीज के नाम है, ठीक है। ये सब नाम एक ही चीज के नाम है। अच्छा, तो इन एडिशन सेवरल अदर कॉम्प्लेक्सेस भी प्रेजेंट होते हैं विच सर्व एज इलेक्ट्रॉन कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जब हम देखते हैं कि इनर मेम्ब्रेनल स्पेस और जो मैट्रिक है उसके मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके जो है आसपास इंटरचेंज हो रहे होता है मॉलिक्यूल्स। द इनर मेम्ब्रेन डिवाइड्स माइटोकॉन्ड्रिया इनटू Inner membrane divides mitochondria into internal compartments. The first is intermembranal space, ठीक है, ये intermembranal space हो गई, और दूसरा जो है ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट फिर हम देखना चाहें, ठीक है, एंड सॉरी आउटर मेम्ब्रेन। Second compartment is, yes, mitochondrial matrix is enclosed by inner membrane. Mitochondrial matrix is a gel-like material that contains small circular DNA, ठीक है। अच्छा, अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और दूसरे डीएनए में क्या है फर्क, इस तरह ही वो एक तजवीज़ पेश की गई कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बेसिकली एक प्रोकैरियोटिक सेल का शायद एवोल्यूशन है, ठीक है। तो जो हम एवोल्यूशन में भी जब स्टडी करते हैं तो इस तरह की कुछ चीज़ें देखने में आती हैं कि ऐसा हुआ एक सेल ने दूसरे को खा लिया और इस तरह मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनेल्स अंदर आने लग गए। तो बेसिकली स्मॉल सर्कुलर डीएनए इसमें प्रेजेंट होगा। ये प्रोकैरियोट्स की तरह 70S के राइबोसोम्स तैयार करेगा और अपने खुद के एंजाइम्स तैयार करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा यहाँ पर ना पीछे अगर हम जाकर देखें जी, इधर जो लिखा हुआ है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिस्प्ले सिमिलैरिटीज विद बैक्टीरिया लाइक बोथ आर self-replicating ordinaries, both have their own genetic system and metabolic machinery, both have their small circular DNA and all kinds of RNA and ribosomes 70S. An interesting fact about them is that they are capable to survive outside the cell in artificial medium if carefully fractionated. So, based upon these observations, evolutionists believe that they were independent organisms and early ancestors of eukaryotes cells engulfed them. तो जो यूकैरियोट्स बेसिकली उस वक्त जो यूकैरियोट्स नहीं होंगे उन्होंने इनको engulf कर लिया था. Eventually the engulfed cells form a relationship of host guest, जो इसको हम कहते हैं, ठीक है. तो एंडो सिम्बियोट्स बन गए, सिम्बियोसिस करने लग गए और दोनों को इससे फायदा होने लग गया और इस तरह से यूकैरियोट्स बन गए. तो ये हमारे जो एवोल्यूशनिस्ट भाईजान हैं वो बिलीव करते हैं इस चीज़ पे, ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं अपनी चीज़ पे. तो it means that the protein which are required by mitochondria are synthesized by their own. ये सारा कुछ अपना काम खुद करते हैं, ठीक है. अच्छे बच्चे हैं ये. mitochondria are sites of cellular respiration, या मतलब कि इसको तो
जो है अब याद करने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट यूज ऑक्सीजन टू जनरेट एटीपी बाय एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम शुगर्स, फैट्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंजाइम इन द मैट्रिक्स कैटालाइज सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन लाइक Krebs साइकिल, ठीक है। Krebs साइकिल के अंदर वो एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। अदर प्रोटीन्स दैट फंक्शन इन एटीपी जनरेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बाकी जो है वो इनर मेम्ब्रेन में हमें मिलती हैं चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड एंड इन दिस वे देयर नंबर डबल्स बिफोर द सेल डिवीजन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिवाइड करती रहती है खुद को, और जब वो डिवाइड करती है कर लेती है खुद को, तो सेल डिवीजन से पहले इसका नंबर ही डबल हो जाता है, ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। लाइसोसोम्स रेगुलेट द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि लाइसोसोम्स रेगुलेट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर। एक्सेस माइटोकॉन्ड्रिया आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम बिकॉज़ माइटोकॉन्ड्रिया आर contained within the ova but not within the head of the sperm cells. All the mitochondria and fertilized egg cells derive from mother. और एक बहुत मजे की बात ये भी है कि हमारे जो स्पर्म है उसने ट्रैवल करके आना होता है हमारे एग तक, ठीक है। तो एग तक क्योंकि उसने ट्रैवल करके आना होता है, तो उसको हम लोग मोटाइल बनाने के लिए उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हम लोगों के पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसके हेड में नहीं होगा, ठीक है। उसके हेड के अंदर स्पर्म के कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्योंकि हेड ने आगे जाकर फर्टिलाइज करके फिर अपना जो है जीनोम उसके एग में इंसर्ट करना है, तो वो सारा होगा। तो सारे माइटोकॉन्ड्रिया, जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज की, तो वो सारे आपकी अम्मा जान से आपके अंदर इनहेरिट हुए हैं, इंसर्ट हुए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी किसी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।